और क्या हाल चाल। तो अमरता की दुनिया में एपिसोड 15 की शुरुआत होती है। रुको एपिसोड 14 है शायद ही, खैर जो भी हो, एपिसोड 15 की शुरुआत होती है और हमें याचन को बताया जाता है जिससे कि जो जिया के छोटे छोटे चाकू है ना वो याचन को घिरे हुए थे। अब याचन इन चाकुओं से बचने की कुछ सोच ही रहा होता है, तभी अचानक यहाँ पर एक बंदरा आ जाता है और सारे के सारे चाकुओं को एकदम उठाकर एक साइड फेंक देता है और हमारे याचन के सामने सीना तान कर खड़ा हो जाता है। अब जब पंखों वाली जिया यहाँ पर बंदर को आता हुआ देखती है तो वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है कि भला बंदर याचन को क्यों बचा रहा है, लेकिन इतने में जिया दिखती है कि चारों तरफ बहुत सारे बंदर ही बंदर आ चुके हैं। तो जिया समझ जाती है कि अब सामने वाले बंदर से लड़ना एकदम बेकार है क्योंकि ये मेरी चटनी बना देंगे, इसलिए जिया चलती है तो यहाँ से आराम से पीछे हट जाती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक पहाड़ का सीन बताया जाता है जहाँ पर याचन और वो बंदरा बैठा हुआ था और वो दोनों आपस में इशारों के जरिए बातचीत कर रहे थे। बंदरा याचन से कह रहा था कि तुम एकदम सुरक्षित हो, क्या तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, और वहीं याचन भी कह देता है कि उस समय मैंने बहुत ही तगड़ी फाइट कर ली थी इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया था, वरना वहाँ से मैं निकल सकता था। अब यहाँ पर जैसे याचन ये कहता है ना तो बंदरा भी कहीं ना कहीं समझ जाता है। अब इतने में बंदरा के साथी आ जाते हैं, इसलिए याचन को उससे अलविदा कहकर यहाँ से जाना पड़ता है। हालांकि जाने से पहले वो याचन को सावधान कर जाता है कि सावधान रहना क्योंकि ये जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब इतने में हमें उन्हीं तीनों हड्डियों के कंकालों को बताया जाता है जो कि याचन के पास आ जाती हैं और याचन को एक स्क्रॉल दे देती हैं और इस स्क्रॉल को पाने में तीनों कंकालों को बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी और तो और उन्होंने एक स्पेशल स्टोन भी किसी को दिया था, साथ ही साथ पत्तों वाली चड्डी पहनकर डांस भी करना पड़ा था, तब जाकर ये स्क्रॉल मिला था। अब जैसे ही याचन इस स्क्रॉल को देखता है ना तो याचन को कुछ समझ में आ जाता है कि ये स्क्रॉल और किसी के नहीं बल्कि गॉडेस साक्षी को ढूंढने का स्क्रॉल है और शायद इसके सहारे से गॉडेस साक्षी के पास पहुंचा जा सकता है। अब जो गॉडेस साक्षी कौन है, ये वही लड़की है जो कि एनिमे में शुरू में बताई गई थी, बोले जाए तो सबसे पहले बताई गई थी। खैर को नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर दोबारा से जिया को बताया जाता है जो कि याचन को जंगल में ढूंढ रही होती है लेकिन उसे वो कहीं पर भी नहीं मिल रहा होता है। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से याचन को बताया जाता है जो कि तीनों कंकालों ने उसे जो मैप दिया था ना उस मैप की लोकेशन का पता लगा रहा था ताकि वो गॉडेस साक्षी को ढूंढ सके और अपनी मृत्यु लोक की दुनिया में जा सके। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक ड्रैगन गैड़ा हाथी को बताया जाता है जो कि एक बंदे से तेजी से भाग रहा होता है, टुगड़ू टुगड़ू टुगड़ू, और उसके पीछे एक खूंखार बंदा लगा हुआ होता है और इस खूंखार बंदे का नाम होता है सुलू। अब जो सुलू चलता है तो बहुत सारे ड्रैगन के ऊपर स्लैश अटैक करता है, लेकिन ये ड्रैगन चलता है तो सुलू से अटैकों को नजरअंदाज करता है और तेजी से भागते 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 गुफा में पहुंच जाता है। अब जैसे ड्रैगन यहाँ पर आता है और ड्रैगन ये देखता है कि उसे यहाँ पर भागने की जगह नहीं मिल रही है तो वो सुलू से लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। अब इतने में सुलू को भी बताया जाता है जो कि वैसे तो अपनी तलवार को नहीं निकालता, लेकिन सुलू चलता है तो इस बार अपनी तलवार को निकाल लेता है बॉक्स में से। अब जैसे सुलू की तलवार निकलती है ना तो एक पावरफुल शक्तियों की बिंड चारों तरफ फैलती हुई चली जाती है, जिस वजह से जो ड्रैगन है ना वो भी पीछे फेंक जाता है। इतने में यहाँ पर सुलू चलता है तो एक स्लैश अटैक ड्रैगन के ऊपर कर देता है। अब जे स्लैश अटैक तलवार वाला ड्रैगन में लगने वाला होता है तभी यहाँ पर अचानक बर्फ की शक्तियां फैलती हैं और पलक झपकती जो सुलू का अटैक है ना वो वहीं पर डिसॉल्व हो जाता है और यहाँ पर जो सुलू है ना वो भी एकदम बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ समय के लिए वो स्टॉप हो जाता है। अब इतने में हमें एक ब्यूटीफुल लड़की को बताया जाता है। जैसे ही ये ड्रैगन ब्यूटीफुल लड़की को देखता है ना तो ये ड्रैगन तुरंत उस लड़की के पास चला जाता है और उसके पीछे छुप जाता है। अब हमें बताया जाता है कि ये ड्रैगन है ना ये असल में इस लड़की का पालतू जानवर है। लड़की चलती है तो सुलू की ओर देखती है और उसे तुच्छ प्राणी समझकर यहाँ से चली जाती है ड्रैगन को लेकर। साथ ही साथ लड़की चलती है तो तलवार को भी ले जाती है। अब जब सुलू ये देखता है कि सामने वाली लड़की उससे लड़ना भी नहीं चाहती और वो सिर्फ उस ड्रैगन को बचा कर ले गई है और वो भी उससे बिना लड़े, तो सुलू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि इस ड्रैगन आइलैंड पर कोई तो है जो मेरे बराबरी का है। सुलू चलता है तो पागलों को जैसे जोर जोर से हंसने लगता है। अब हंसते हंसते सीन शिफ्ट होता है और फिर दोबारा से याचन को बताया जाता है जो कि एक जगह पर आ चुका था। अब याचन मैप के मुताबिक आगे बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है और वो एक पहाड़ के पास आ जाता है। अब याचन चलता है तो इस पहाड़ से अजीब सी शक्तियां महसूस करता है, इसलिए याचन चलता है तो अपने कंकाल दोस्तों के साथ इस पहाड़ के अंदर चला जाता है। अब जैसे याचन अंदर आता है ना तो ये वही जगह होती है जहाँ पर की कुछ समय पहले सुलू और वो ड्रैगन भागते भागते आ गए थे। अब जैसे याचन यहाँ पर देखता है ना तो वो दिखता है कि यहाँ पर तो हड्डियों के कंकाल ही कंकाल डली हुई है। याचन समझ जाता है कि ये हड्डियों के कंकाल एकदम बेकार हैं। अब इतने में हमें बंदर हड्डी के कंकाल को बताया जाता है जो कि यहाँ पर हंसी मजाक करने लगता है और एक बहुत बड़ा जो हड्डियों का कंकाल था ना जो कि एक समय में ड्रैगन का रहा होगा वो
ये बंदर तोड़ देता है। अब जैसे ये बंदर बहुत बड़ा हड्डियों का कंकाल का ढांचा तोड़ता है ना, तो इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे ढांचे टूट जाते हैं। अब जैसे ये ढांचे टूटते हैं ना, तो ये जगह है ना एक बंदे की है। तो वो बंदा गुस्सा हो जाता है और यहाँ पे एक पोर्टल ओपन कर देता है और याचन को उस पोर्टल के अंदर खींच लेता है। अब जैसे याचन ये देखता है कि वो एक अलग स्पेस में आ चुका है, तो याचन थोड़ा सा हैरान हो जाता है। इतने में हमें थोड़ी दूर का सीन बताया जाता है जहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ था और वो याचन को दोषी मान रहा था कि तुमने मेरे बहुत सारे हड्डियों के कंकाल के ढांचे को तोड़ दिया है, इसलिए तुम्हारी आज कब्र यहीं पर बनेगी। अब भाई साहब यह कहकर ये बंदा चलता है तो याचन के ऊपर हमला कर देता है। अब जब याचन सामने वाले बंदे को इतनी आसानी से हमला करते हुए दिखता है ना, तो याचन चलता है तो पहले तो उसे समझाता है कि देखो वो एक गलत फहमी है, मैंने उन हड्डियों के कंकालों को नहीं तोड़ा है, वो तो अपने आप ही टूट गए हैं, मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है। अब जब सामने वाला बंदा याचन की बात सुनता है ना, तो वो याचन की बातों को नजरअंदाज कर देता है और याचन पर लगातार हमला करता रहता है। अब जब याचन सामने वाले बंदे को ऐसे अपने ऊपर लगातार हमला करता हुआ दिखता है ना, तो याचन चलता है तो वो भी सामने वाले बंदे पर हमला करने लगता है, लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। अब जब सामने वाला बंदा ये देखता है कि याचन भी उस पर हमला कर रहा है और सामने वाला बंदा जब ये महसूस करता है कि सामने वाला बंदा बोला जाए तो याचन भी उसके लेवल पर भी है, तो दूसरा वाला बंदा चलता है तो याचन से कह देता है कि ऐसा करते हैं कि अगर यहाँ पर जो भी जीता ना उसको इनाम मिलेगा, अगर तुम हारे तो तुम्हें यहाँ पर मौत मिलेगी और अगर तुम यहाँ पर जीते तो तुम्हें जिंदगी मिल जाएगी और बाहर का जो भी सीन है ना, हड्डियों का कंकाल तुमने तोड़ा है ना, उसे मैं भुला दूंगा। अब जब याचन सामने वाले बंदे की बात सुनता है ना, तो उसकी बातों को वो नजरअंदाज करने वाला होता है, तभी सामने वाला बंदा और भी पावरफुल हमला करने लगता है। इसलिए याचन को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी एक फॉर्मेशन बनाने लगता है और पलक झपकते याचन चलता है तो यहाँ पर एक फॉर्मेशन बना देता है। अब जब सामने वाला बंदा याचन को ऐसा फॉर्मेशन बनाता हुआ दिखता है ना, तो वो एकदम चिल अंदाज में अपनी डिफेंस में एक सील बना देता है। लेकिन याचन चलता है तो अपने हाथों की सील बदलता है और सील बदलती फॉर्मेशन की सारी पावर इस बंदे के ऊपर जड़ देता है, जिस वजह से इस बंदे की सील टूट जाती है और याचन है ना इस फाइट को जीत जाता है। अब इतने में हमें बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर याचन अचानक प्रकट हो जाता है। अब जब तीनों के हड्डियों के कंकाल याचन को ऐसा प्रकट होता हुआ देखते हैं ना, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इतने में जो नया बंदा है ना, वो तीनों हड्डियों के कंकालों को दिखता है ना, तो वो याचन से कहने लगता है कि अगर तुम्हारे पास एक और हड्डी का कंकाल होता ना, तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदा होता। खैर जो भी है, उम्मीद है हम बाद में मिलेंगे, यहाँ से फिलहाल के लिए निकल जाओ। अब भाई साहब ये कहकर ये बंदा चलता है तो पोर्टल के सहारे से यहाँ से चला जाता है। अब इतने में हमें याचन को बताया जाता है जो कि तीनों हड्डियों के कंकालों से बात कर ही रहा होता है, तभी उसे पैर पर थोड़ी सी रोशनी चमकती हुई दिख जाती है। अब जैसे याचन पैर पर रोशनी चमकता हुआ दिखता है ना, तो याचन समझ जाता है कि ये तो लोकेशन मार्क चिन्ह है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें जिया को बताया जाता है जो कि अभी भी याचन को ढूंढ रही होती है, लेकिन यहीं पर घोड़ा पर बैठकर सुनीति आ जाती है और जिया से कहने लगती है कि मैंने याचन की लोकेशन ढूंढ ली है और इस बार हम पूरी पावर से हमला करेंगे और उस बच्चे को खत्म कर डालेंगे। अब जैसे ही सुनीति जिया से कहती है ना, तो दोनों हमें से हिला देते हैं और ये दोनों निकल जाते हैं और इन दोनों के निकलने के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है, इसलिए मैं भी निकल रहा हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड